वेद, उपनिषद, भगवत गीता और गुरु के माध्यम से उस परम पिता के विषय में बताया गया है। आज हम पातंजलि योग दर्शन में महर्षि पातंजलि ने उस परम पिता के विषय में बताया है कि क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामरस पुरुष विशेष ईश्वर के बारे में बताया। ये 24वां सूत्र है समाधि पाद में। तो ईश्वर पुरुष विशेष है। पुरुष सब हैं लेकिन वो विशेष है। जैसे भारत के नागरिक सब है लेकिन प्रधानमंत्री विशेष है। इसी तरीके से वो जो परम पुरुष है उसमें क्लेश कभी पैदा नहीं होते। अगर क्लेश पैदा होंगे, दुख पैदा होंगे तो उनको दूर करने के लिए कर्म करने पड़ेंगे, और यदि कर्म करेंगे तो उनके फल लगेंगे। हर कर्म का फल होगा और वे सारे संस्कार चित्त के अंदर संग्रहित हो जाएंगे। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति में जो जीव है सबसे पहले क्लेश पैदा हो। क्लेश का मतलब दुख। दुखों को दूर करने के लिए लगातार आदमी कर्म करता जाए, क्लेश को दूर करने की कोशिश कर रहा है। और ये यात्रा निरंतर युगों युगों तक चलती रहेगी जब तक क्लेश रहेंगे। ये क्लेश 4 स्थितियों में रहते हैं। पहली स्थिति है परसुप्त अवस्था। जो सोए हुए हैं हमारे चित्त के अंदर, आज वे कर्म नहीं दे रहे हैं, आज वे फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन समय आने पर वे जागृत हो जाएंगे और उन फलों को भोगने के लिए हमें वो ही जन्म लेना पड़ेगा। वे वासना अपने आप जागृत हो जाएगी। महर्षि पातंजलि समझाते, यदि 4 जन्म बाद आपको उन फलों को भोगने के लिए गाय का जन्म लेना है, तो जब आत्मा इस शरीर से निकलेगी सूक्ष्म शरीर के साथ, तो वे ही वासना पैदा हो जाएंगी और ये आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के और कारण शरीर के साथ गाय के शरीर में चला जाए। तो ये क्लेश और सुप्त अवस्था में रहेंगे। दूसरे हैं तनु। यदि उन क्लेश को हमने साधना के द्वारा काट दिया है तो ये क्लेश फल देने की स्थिति में नहीं है। इनको काटने का एक ही तरीका है, ध्यान। महर्षि पातंजलि ने केवल्य पाद में कहा है कि आपके शरीर में, इंद्रियों में और चित्त में अपूर्व शक्ति 5 प्रकार से आ सकती है। जन्म से, मंत्र से, औषधि से, तप से और समाधि से। जो पहले 4 कारण हैं उनसे शरीर में अपूर्व शक्ति आ सकती है, लेकिन जो क्लेश है वे खत्म नहीं हुए। क्लेश को खत्म करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है समाधि। अगर हम निरंतर ध्यान में जाएं, निरंतर शांत रहें और अंदर चले जाएं, वो अवधि हमारी लंबी हो जाए, तो उससे हमें अनंत शक्ति तो मिलेगी ही। चित्त, शरीर और इंद्रिय में अनंत शक्ति तो आएगी ही। वो आनंद भी पैदा होगा जिसकी हमें यहां तलाश है। और जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, क्लेश चित्त के अंदर संग्रहित हैं, वे भी फल देने लायक नहीं रहेगी। जैसे हमने बीज को भून दिया, यदि उसको फिर हम बोएंगे तो वो फसल तैयार नहीं करेगा, वो अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह जब हम ध्यान में जाने लगेंगे, समाधि में जाने लगेंगे, तो पूर्व जन्मों के जितने भी हमारे क्लेश चित्त में संग्रहित हैं वे समाप्त हो जाएंगे। तो पहली अवस्था है सुषुप्त, दूसरी है तनु, यदि हमने समाधि के द्वारा उनको समाप्त कर दिया। क्लेश की तीसरी अवस्था है विच्छिन्न। जब एक क्लेश काम कर रहा है तो दूसरा क्लेश नीचे चला जाता है, और जब वो नीचे का ऊपर आता है तो पहला क्लेश समाप्त।
नीचे चला जाता है। जैसे अगर किसी के प्रति हमारे हृदय में प्रेम है तो घृणा, क्रोध नीचे चला जाता है। उसका जो भी कार्य है वो हमें अच्छा लगे। जैसे छोटा बालक है, अगर वो शैतानी करे और चपत लगा दे तो हमें वो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब क्रोध पैदा हो जाएगा तो प्रेम नीचे चला जाएगा। जिसके प्रति क्रोध है, घृणा है, उसका हमें हर कार्य बुरा लगे। तो जब एक क्लेश कार्य कर रहा हो तो उसका विपरीत जो क्लेश है वो नीचे चला जाता है। उसे कहते हैं विच। चौथा है उदार। जो क्लेश अब हमारे सामने पैदा हो रहे हैं, इस समय अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें कहेंगे उदार। तो ये क्लेश 4 स्थिति में रहते हैं हमेशा, और जन्म जन्मांतर तक जब तक इन क्लेश को हम दूर नहीं करेंगे ये हमारा पीछा करते ही रहेंगे। क्लेश 5 हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा। ये क्लेश 5 प्रकार के। सबसे पहले है अविद्या, जो सब क्लेश की जननी है, उसका नाम अविद्या। संसार की जितनी भी जानकारी है वो अविद्या है, और उस परम पिता की और आत्मा की जो जानकारी है वो विद्या है। तो विद्या क्या है? अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मासु, सुचि, नित्य, सुख, आत्मासु ख्याति, क्लेशा। क्लेश क्या है? अनित्य को नित्य। जो चीज अनित्य है हम उसी को नित्य माने। इस शरीर और संसार को ही हम सब कुछ मान ले, जबकि ये कुछ भी नहीं है। ये अनित्य है, लेकिन हम सारा जीवन और लाखों करोड़ों जीवन इस अनित्य के पीछे हमने गुजार दिया, और ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक हम नित्य की खोज में नहीं निकले। नित्य तो केवल आत्मा और परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। नित्य तो केवल एक वही है। जब तक उस नित्य को नहीं जानेंगे हम इस अनित्य के पीछे लगे ही रहेंगे। अपवित्र को पवित्र, ये शरीर कितना अपवित्र है, इससे अपवित्र कोई चीज नहीं होगी, लेकिन हम इसको पवित्र मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसको पवित्र मान के सारा जीवन इसी के लिए गुजारते हैं, इसी के भोग साधन में लगे रहते हैं। सारा जीवन केवल शरीर के ऊपर ही हम बिताते हैं। दुख को सुख, इस संसार के सारे जितने कर्म हैं वे दुख देने वाले ही हैं। जो आज हमको सुख महसूस हो रहा, कल वो ही हमारे दुख का कारण बनेगा। जो आज हमें मित्र महसूस हो रहा, कल वो ही हमारा दुश्मन बनेगा। जो भोग भोगने में बड़े प्रिय लग रहे वो शरीर के लिए बड़े दुखदाई है। हम केवल जीव की संतुष्टि कर रहे हैं और उससे सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परिणाम में वे बड़े दुखदाई हैं। तो जो आज हमें सुख महसूस हो रहा वो ही हमारे दुख का कारण बनेगा। इसी प्रकार संसार के समस्त भोग जो आज हमें सुखदायक लग रहे, कल वे ही हमारे दुख का कारण बनेंगे। इसलिए उनको छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। अनात्मा को आत्मा, हम इस शरीर को ही सब कुछ समझ रहे, इसको ही आत्मा समझ रहे, जबकि ये अनात्मा है। इससे उसका संबंध अंदर से जुड़ा हुआ है। तो ये अविद्या
सारे दुखों का कारण है। और जब तक अविद्या के वशीभूत रहेंगे, युगों युगों तक हमारी यही यात्रा चलती रहेगी। अगर ज्ञान प्रकट हो जाए, हमें जानकारी हो जाए कि सब दुखों का कारण ये अविद्या ही है, सब क्लेश का कारण ये अविद्या ही है, तो हम उससे धीरे 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 दूर हटना शुरू करते हैं। इससे हटना तो है, शरीर से और संसार से हम रोज हटते हैं। जो निद्रा है वो मौत ही तो है, मौत का एक तो ट्रेलर है। निद्रा 8 घंटे की, 6 घंटे की है। मौत 1 साल की, 2 साल, 3 साल, एक निश्चित समय के बाद फिर हम यहाँ संसार में आ जाएंगे। तो अविद्या से यदि हट जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दूसरा है अस्मिता, दृष्टा और दृश्य का संयोग। दृष्टा वही है जो इस शरीर के अंदर बैठा है। हम देख रहे, समझ रहे हम देख रहे, लेकिन नहीं, देखने वाला वो है, सुनने वाला वो है, सूंघने वाला वो है, चखने वाला वो है। तो दृष्टा वो है। और जो ये प्रकृति है, शरीर और संसार है, ये दृश्य है। ये दृश्य उस दृष्टा की वजह से ही चल रहा। जैसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वे सारे बिजली के माध्यम से चल, उपकरण जो चलते हैं उनका कारण बिजली है। उपकरण और बिजली का संयोग ही उस उपकरण को चला रहा है। हमें उपकरण दिखाई देते हैं, ये पंखा है, ये लाइट है, ये गीजर है, ये फ्रिज है, तो वे इंस्ट्रूमेंट तो हमें दिखाई दे रहे, लेकिन उनको चलाने वाली जो शक्ति है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। जब तक दोनों का संयोग नहीं होगा वो उपकरण कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार सबके अंदर वो शक्ति कार्य कर रही, वही उसे बना रही, वही उसे चला रही। लेकिन हम सारा जीवन इस दृश्य की ओर ही देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं। सारा जीवन भोग में लगे रहते। ये दृश्य भोग प्रस्तुत कर रहा, ये पदार्थ है। लेकिन जब हम दृश्य से हटकर अंदर की ओर झांकना शुरू करते हैं और देखते हैं इस दृश्य को देखने वाला, बनाने वाला और भोग करने वाला वो इसके अंदर बैठा है, वो आत्मा है यहाँ। तो जब हम अंदर की ओर जाना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो हमें पता चलता है कि हम दृश्य नहीं हैं,